अर्जुन ने गांडीव उठाया, चलाया बाण, और अर्जुन के बाण में कहां इतनी ताकत थी कि उसके बाप को ढूंढ पाए। अब भगवान ने सुदर्शन लगा दिया, पीछे ले जाके सिर काट कर बाप की गोद में डाल दिया। दोनों बाप बेटे मर गए, अर्जुन की रक्षा हुई। अब बताओ कन्हैया ने पक्षपात किया कि नहीं? बोलो, किसके लिए किया? भक्त के लिए। हाँ, दिन को रात कर दे और शाम कर दे और सूर्य अस्त कर दे, वो भगवान क्या नहीं कर सकता? कर तुम अन्यथा कर तुम सर्व सामर्थ, भगवान कृष्ण क्या नहीं कर सकते? दिन को रात, रात को। अब बताओ, भगवान ने खुलेआम अर्जुन का पक्ष लिया कि नहीं? हाँ या ना? हाँ, हमारो कन्हैया बड़ो पक्षपाती है। रामचरितमानस में वो यह बात लिखी है। अब मैं बताऊं तो लंबो समय है जाए, पर आप यही समझियो कि बालकांड में एक चौपाई आ रखी है। वह चौपाई को अर्थ करवे लग जाऊं तो पूरी कथा है जाए वह चौपाई में, पर मैं अर्थ तो पूरा ना करूं, लेकिन आपको एक बात केवल याद दिलाए दूं। सोई करतूत विभीषण केरी, सपने होना राम ही हेरी। बस ये चौपाई है बालकांड की। अब आप अर्थ लगाते रहना, बड़ी टीकाएं पढ़ लेना इसके लिए। ये चौपाई ये कहती है कि सोई करतूत विभीषण केरी, जो गलती रावण करता था वही गलती विभीषण भी तो करता था, नहीं किया? जो गलती की वो मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि कुछ चीजें मर्यादा की हैं। लेकिन राम ने रावण की गलती देखी पर विभीषण की गलती नहीं देखी। क्यों? क्योंकि विभीषण शरण में है। विभीषण, आप लोग ही तो ब्रजवासी गीत गाते हो, आप गाते हो, ओ मेरे गिनियो ना अपराध, लाडली श्री राधे, ओ मेरे गिनियो ना अपराध। यदि लाडली हमारे अपराध गिनने लग जाए तो पूरा घर भर जाएगा अपराधों से, पुथन्ना से। क्यों? हमारे और आपके कितने अपराध हैं? बोलो, करोड़ों। हमारे कितने अपराध हैं? आपके कितने अपराध हैं? हमारे तो भैया, आपके कितने अपराध हैं? आपने पाप किया कि नहीं आज तक? हमने तो खूब पाप किए, ऐसा कोई पाप नहीं है। हमने करोड़ों जन्म लिए और करोड़ों जन्म में ना जाने कितने करोड़ पाप किए होंगे। वो सारे पाप आज भी हमारे साथ हैं, लेकिन देखो ना, वो पापों के होने पर भी हमारी राधा रानी ने हमें स्वीकार कर लिया, धाम में बुला के चरणों में बिठा लिया। यदि हमारे अपराध देखती राधा रानी तो हम तो नाली का कीड़ा बनने के लायक भी नहीं थे, लेकिन अपराधों को ना देखकर कृपा कर दी और धाम में बुला लिया। ये कृपा नहीं है? पक्षपाती है राधा रानी, उन्होंने हमारा पक्ष लिया। पक्षपाती है सच बताऊं, आप लोग ब्रजवासी बनने के योग्य क्या पुण्य किए थे? शायद इतने पुण्य ना रहे हो, पर भगवान ने कृपा कर दी कि चलो भटक रहा 84 में ब्रजवासी बना देते हैं, चलो अपने धाम में प्रकट कर देते हैं। नहीं, सच बताओ, आप लोग ब्रजवासी भये तो अपने पुण्य से भये कि कृपा से भये? बोलो। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहु की नर करुणा कर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथनि गावा। बड़े भाग्य से मानव का चोला मिलता है। और आप ब्रजवासी, आप तो ना जाने और कौन सा पुण्य किए होंगे, पर मुझे लगता है कि हम लोगों का पुण्य नहीं ज्यादा, हम लोगों पर कृपा ज्यादा हो गई। क्या हो गई? क्योंकि बिना कृपा के, अरे पुण्यों के बल पर धाम मिलता तो बड़े बड़े पुण्यात्मा धाम पा लेते। क्यों भैया? पर पुण्य से भी ये धाम नहीं मिलता, ये मिलता है केवल कृपा से। इसलिए
भगवान बड़े पक्षपाती हैं, हम सबका उन्होंने पक्ष लिया। बोलो हाँ कि ना? अब देखो, अब बताओ, कन्हैया पक्षपाती है? छोटा मोटा कि बड़ा? बड़ा पक्षपाती है। हाँ, इसलिए आप भी इस भाव से रहा करो कि हमसे कुछ गलती हो भी गई। ये जगत गलतियां देखता है, पर जगन्नाथ भगवान हमारे कभी गलतियां नहीं देखते। अजामिल कितना बड़ा पापी था, बताओ, कौन सा पुण्यात्मा था? सारी जिंदगी पाप किया, धोखे से क्या निकल गया? बेटे का नाम। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणावयम प्लावितेन स्वरेणोच्चै राजु हावा जितेंद्रिया। नारायण किसे बुलाया? बेटे को। किसे बुलाया? सुना किसने? परमात्मा ने। बताओ, पक्ष लिया कि नहीं? दयालु है कि नहीं? अजामिल जैसे पापियों का भी पक्ष लेता है, हाथी गजेंद्र का पक्ष लेता है, पिंगला नाम की वैश्याओं का पक्ष लेता है, तो आप जैसे भक्तों का पक्ष नहीं लेगा? जरूर लेगा। ये भरोसा रखो कि कन्हैया हमारा भी एक दिन पक्ष लेगा, हमारा भी साथ भगवान कभी नहीं छोड़ते। भगवान ने ध्रुव जी पर बड़ी दया की और ध्रुव जी को 36,000 वर्षों का राज्य देकर के घर आए। उनके पिता माँ ने खूब सम्मान किया। अंत में ध्रुव जी ध्रुवलोक को मृत्यु के सिर पर पांव रख के भगवत धाम को चले गए। बोलिए ध्रुव जी महाराज की, भक्त वत्सल भगवान की। इन्हीं के वंश में ध्रुव जी की पत्नी हुई इला और भ्रमी, 2 पत्नियां हैं, उत्कल और कल्प वत्सर, 3 पुत्र हुए ध्रुव जी के। इन्हीं के वंश में भगवान पृथु हुए, जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया और 10,000 कान मांगे कथा सुनने के लिए। पुरंजनोपाख्यान की चर्चा है। पुरंजनोपाख्यान बड़ा कठिन उपाख्यान है भागवत जी का। आप कहो तो मैं सुना दूं, जरा सावधानी से सुनना, समझ, बड़ा ज्ञान है कठिन विषय भागवत जी का है, पर मैं सरलता से सुनाऊंगा, आपको समझ में आएगा। एक पुरंजन, एक पुरंजनी, एक अविज्ञात। कौन है ये? शरीर है, हम हैं पुरंजन, हमारी बुद्धि है पुरंजनी। अच्छा, एक बात बता, इसे और सरल करते हैं, थोड़ा और आगे चलते हैं, फिर रिवर्स आएंगे समझाने के लिए। आगे एक कथा आती है कि भगवान ने पुरंजन के द्वारा समाज को बताया कि देखो, मोह में नहीं फंसना चाहिए। और नारद जी के द्वारा प्राचीन बरही को ये उपाख्यान सुनाया गया। अब मनु जी महाराज के दूसरे पुत्र हैं। सुखदेव भगवान ने कहा, दूसरे पुत्र का क्या हुआ? प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथम मुने ग्रहे रमत यन्मूलः कर्म बंधा पराभवः। मनु जी महाराज के 2 बेटे, उत्तानपाद की कथा आपने सुनी, अब प्रियव्रत की सुनो। प्रियव्रत जी महाराज के विश्वकर्मा की पुत्री वर्हिष्मती से विवाह हुआ। इनके पुत्र हुए आग्नेत्र, फिर नाभि, फिर अंग, फिर भगवान ऋषभदेव, जहां से जैन परंपरा स्टार्ट हुई। ऋषभदेव भगवान के 100 पुत्र हुए। उन्होंने उपदेश किया, नायम देहो देह भाजाम रलोके कष्टान कामान नरहते विडभुजाम। ये तपो दिव्यम पुत्रिका येन सत्वम शुद्ध्यैद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। भगवान ऋषभदेव जी ने अपने पुत्रों को उपदेश किया कि नायम देहो देह भाजाम नरलोके, शरीर क्यों मिला है? भोग भोगने के लिए या भजन करने के लिए? अच्छा बताओ, भजन करो, वरना जो भजन ना करें, जो भगवान की कथा ना सुने, भगवान में श्रद्धा ना रखें, ऐसे लोगों के लिए क्या है? तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी। सही है? जो हमारे राम का नहीं, वो किसी काम का नहीं। वो किस काम का? अच्छा, भरत जी के ज्ञान से, ऋषभदेव भगवान के ज्ञान से उनके 9 पुत्र योगेश्वर हो गए और भरत जी सब छोड़कर गंडकी नदी के तट पर चले गए। अब देखो गलती कहां होती है हम लोगों से। मैया चुप रहो मेरी माँ, मैया ओ
जाने वाली मैया, ओ पंचायती मैया, काहे खड़े होके पंचायत कर रही हो मेरी माँ? बैठो मेरी माँ, कहाँ जा रही हो? सुनो, सारी बात बहुत ध्यान से सुनने की है। भरत जी जैसे ज्ञानी घर परिवार छोड़ के गए और भरत जैसे ज्ञानी का मन एक मृग में लग गया और भरत जी को क्या बनना पड़ा? ओ मोबाइल वाली मैया, चला लो मोबाइल। कहाँ? व्हाट्सएप पे चली गई। फिर पति परमेश्वर को याद करने लग गई। कहाँ हो? सुनो, भरत जी जैसे ज्ञानी जो सब छोड़कर गंडकी नदी के तट पर गए, उनका मन कहां लग गया? एक मृग के बच्चे में। और वो मृग का बच्चा जब मरा तो भरत जी उस मृग का चिंतन करते करते भरत जी मर गए। मतलब जब भरत जी मरे तो भरत जी उस मृग का चिंतन कर रहे थे, मेरा मृग मेरा मृग। अब भरत जी जब मर कर गए तो यमराज जी ने कहा कि आप मृग का चिंतन करते आए हैं, इसलिए आपको मृग की योनि में जाना पड़ेगा। अंते यामति सागति, जो व्यक्ति मरते समय जिसका चिंतन करता है उसकी वो गति होती है। तो बताओ आप लोग किसका चिंतन करते हैं? क्यों मैया, आप मरते समय किसका चिंतन करोगी? तो मरते समय ही करोगी कि अभी से स्टार्ट करोगी? अभी से स्टार्ट होगा तो मरते समय भगवान का याद स्मरण आएगा, मरते समय ही थोड़ी याद आएगा। इसलिए आप गलती ना करना, मरते समय सावधान, मरते समय। अच्छा ये बताओ मैया, आपके मरने से आपके घर वालों को कोई फर्क पड़ेगा? क्यों भैया, आपके मरने से आपके घर वालों को कोई फर्क पड़ना है? कुछ नहीं होता। लेकिन ये गलतफहमी लोग पाल लेते हैं कि मेरे बाद क्या होगा, सब बढ़िया होता है, आप तो आराम से मरो बिंदास, किसी का कोई काम नहीं रुकता भैया। व्यर्थ में ही आदमी ये टेंशन पालता है कि मेरे बाद क्या होगा, सब बढ़िया होता है। हम तो कहते हैं तुम अभी मर जाओ। कैसे मर जाओ? अब ध्यान से सुनो, इसकी भी कथा। मरने का मतलब क्या है? पहले तो ये जानो कि मरने का मतलब क्या है। एक फुटबॉल थी, सारे लोग उसे लात से मार रहे थे। जब लात से मार रहे थे तो फुटबॉल एक साधु से बोली, महाराज कि हमें सब लात क्यों मारते हैं? तब संत जी ने कहा कि तेरे भीतर हवा भरी है, यदि तेरे भीतर हवा ना हो तो तुझे कोई ना मारे। तो आपको लातें क्यों पड़ती हैं? क्योंकि भीतर घमंड की हवा भरी हुई है, ये हवा निकल जाए। अब मैंने बोला कि मर जाओ। एक तोता था, तोता। एक दिन कथा चल रही थी तो साधु जी बता रहे थे संत जी कथा में कि जो कथा सुनता है मुक्त हो जाता है। जो कथा सुनता है वो, बोलो, मुक्त हो जाता है। तोता सुन के कथा बड़ा प्रसन्न हुआ कि भैया हमने तो सुन ली, अब हम मुक्त हो जाएंगे। वो सीताराम सीताराम बोलने लगा, तभी पीछे से एक आदमी आया और तोते को पकड़ लिया। तोते को पकड़ के ले गया, पिंजरे में डाल दिया। अब तोता पिंजरे के भीतर पड़ा पड़ा कहे, गुरुजी ने गलत कथा सुनाई। गुरुजी ने कहा था कि कथा सुनोगे, राम राम कहोगे तो मुक्त हो जाओगे। मैं तो राम राम बोला तो पिंजरे में आ गया, मतलब कथा गलत थी। अब एक दिन क्या हुआ कि वहां पर वही साधु जी आए जिन्होंने कथा सुनाई थी तोते को। तो तोता बोला, गुरुजी आपने गलत कथा सुनाई। गलत कहा। गुरुजी ने कहा क्या बोला? बोले आपने बोला था कि सीताराम सीताराम जपो मोक्ष पाओगे, मुक्त हो जाओगे। बोले मैं तो जपा, तो देखो पकड़ लिया किसी ने कि बढ़िया तोता है, राम राम जपता, पिंजरे में डाल दिया।
मुझे तो बंधन मिल गया ना, मुझे क्या मिल गया? बंधन मिल गया। अब बताओ गुरुजी मैं क्या करूं? तब गुरुजी ने कहा कि तुझे मुक्त होना है। बोले हाँ। क्या करूं? तो संत जी बोले तोता एक काम कर, तू मर जा। तोता बोला गुरुजी मर जाऊंगा तो मुक्त तो फिर कौन देखा कि होगा कि नहीं? अरे संत जी बोले असली का नहीं मरना, झूठ मूठ का मर जा। आज जब तेरा मालिक तुझे दाना पानी देने आए तो दोनों पांव ऊपर करके तू गर्दन लटका लेना, मालिक को ऐसा लगे कि तू। अब तोते ने वैसे ही किया, तोते ने वैसे ही किया। सवेरे सवेरे मालिक दाना पानी देने आया तो तोता मरा, मतलब गर्दन लटकी पांव ऊपर। मालिक को लगा कि तोता मर गया, पिंजरे से निकाला और जैसे ही निकाला तोता फुर्र से उड़ गया और ऊपर जाके बोला गुरुजी ने सही बोला कि राम राम तो जपोगे तो मुक्ति मिलेगी, पर एक काम और करना पड़ेगा, जगत के लिए मरना पड़ेगा, जगन्नाथ के लिए जिंदा रहना पड़ेगा। जब तक जगत के लिए मरोगे नहीं, क्योंकि जब तक जिंदा रहोगे तुम गधे की तरह फिरते रहोगे। जब तक जिंदा रहोगे तो गधे की तरह काम करते रहो। सारी जिंदगी तुम्हारी जरूरतें पूरी ना होंगी, कामनाएं पूरी ना होंगी, इन्हीं को पूरा करते करते आप पूरे हो जाएंगे। आप पूरे हो जाएंगे पर आपकी कामनाएं पूरी। चलो बताओ रावण के सिर कितने थे? रावण के सिर कितने? कौन कितने? 10। अब जरा बताओ कि रावण के 10 सर थे तो रावण मंजन कैसे करता रहा होगा? पहले यहां वाले मुंह पे दांत पर ये वाला कैसा कठिन काम रहा, क्यों? अच्छा रावण जब 10 सिर थे तो करवट कैसे लेता रहा होगा? चित्त पड़ता होगा ऐसे, क्यों? करवट तो लेते बनते ही ना रहा होगा, क्यों भैया? रावण के 10 सिर कैसे थे? ऐसे नहीं थे कि रावण सदा 10 सिर का था। 10 सिर का मतलब है रावण की इच्छाएं हमसे आपसे 10 गुनी ज्यादा थी। रावण की कामनाएं हमसे 10 गुनी ज्यादा थी, इसलिए कहते हैं दशानन। आप लोग यदि ज्यादा कामना करेंगे तो आपके भी सिर ज्यादा हो जाएंगे। इसलिए कहता हूं अपने उस मुख को कुचल दो, अपनी उस इच्छा को कुचल दो जो इच्छा आपको भगवान से दूर करती हो। उस इच्छा को मार दो। इसलिए कहता हूं मर जाओ। कैसे मर जाओ? जैसे तोता मर करके मुक्त हो गया। जगत के लिए मर जाओ, बेटे के लिए, बेटी के लिए, परिवार के लिए अब मर जाओ। अब केवल जिंदा रहो तो केवल गिरधर गोपाल के लिए। प्रिय भक्तों, भरत जी बड़े ज्ञानी पर क्या बन गए? मृग। क्योंकि मरते समय चिंतन, आप लोग मरते समय भगवान का चिंतन करना, मरते समय सावधान रहना, वरना घर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों भैया ये बंद पड़ा है क्या? एक सेट। घर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरफ का घर वालों को कोई, आप जब मरोगे तो घर वाले, आप जब मरोगे ना तो घर वाले चाय पिएंगे। तब भी जब कोई मर जाता है ना तो पड़ोसी लोग बड़ी चाय वाय लेके आते हैं और बोलते हैं अब मत रो, थोड़ा चाय पी लो, ठंडी हो रही है, बड़ी मेहनत से बनाई अदरक वाली है। सास मरी पड़ी है और बहू चाय पी रही है, मस्त बनाई है। तेरी सास मरेगी तो हम तेरे यहां भी लाएंगे। चाय पी रही है और चाय खत्म, फिर चालू, फिर वही चालू नाटक। ये दुनिया को कोई, ये बात सही है कि गलत है? जब आदमी मरता है तो अड़ोसी पड़ोसी चाय वाय लाते कि नहीं? आपके यहाँ ये परंपरा है? हाँ, चाय पी पी के आदमी रोता है। आदमी तो बिना चाय पिए रोए भी ना। रोने के लिए उसको चाय चाहिए। आजकल का आदमी बड़ा मतलबी है, फ्री में आंसू तक नहीं बहाता।
बात सही है कि गलत है? हाँ, अब चलो। तो आप लोग सावधान, भरत जी दुर्गति को पा गए। यमराज बोले कि आपको अब मृग बनना पड़ेगा। भरत जी मृग बने, पर तीसरा जन्म फिर मनुष्य का मिला, जहां राजा रहुगण को उपदेश किया। अब जो उपदेश किया वो बड़ा गजब है। राजा रहुगण ने भरत जी को पालकी कंधे पर दे दी। भरत जी चल रहे हैं, चींटी ना दब जाए, जरा उछल कूद करके चल रहे। राजा रहुगण बोला, क्यों रे, तुझे चलना नहीं आता? ठीक ठीक, मैं मृत्यु दंड दूंगा। भरत जी बोले, ये बताओ भैया, तुम मारोगे किसे? चलो थोड़ा ज्ञान की बात कर लेते हैं। बताओ, मृत्यु किसकी होती है, शरीर की कि आत्मा की? कौन मरता है? कौन मरता है? हाँ, शरीर भी नहीं मरता, व्यवहार में कहा जाता है मरता है। चलो मान लेते हैं कि मरता है, पर मेरी दृष्टि से शरीर भी नहीं मरता। मैं सिद्ध करता हूं कैसे, सुनो। शरीर बना 5 चीजों से, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। जब हम मरते हैं तो चिता पर जलते हैं तो अग्नि तत्व अग्नि में मिल जाता है, जल तत्व जल में मिल जाता है, वायु तत्व वायु में, पृथ्वी तत्व पृथ्वी में, आकाश तत्व आकाश में। बताओ अब मरा कौन? 5 तत्व से तुम बने थे, 5 में समा गए। माटी से बना था घड़ा, घड़ा टूटा तो माटी में मिल गया, माटी से बना था माटी में मिल गया। इसे मरना थोड़ी कहते हैं, पर चूंकि व्यवहार में कहते हैं कि मर गया तो कहना पड़ता है कि मर गया, पर तत्व की दृष्टि में कोई मरता नहीं। हम जहां से आए हैं वहां जाते हैं, जहां से आए हैं वहां जाने के नाम को लोग कहते हैं मर गया। 5 तत्व से बने, 5 में मिल गए, बात खत्म। अब ये बताओ मैया कि जब आप मरती हो तो ये बताओ नरक स्वर्ग कौन जाता है? क्यों भैया, आप जब लोग मरते हैं तो नरक स्वर्ग कौन जाता है? शरीर जाता है कि आत्मा जाती है, कि मन जाता है, कि बुद्धि जाती है, कि चित्त जाता है, इंद्रियां जाती हैं, या पड़ोसी जाता है? जब हम मरते हैं पीली मैया, स्वर्ग कौन जाता है? ये मैया। नरक कौन जाता है? ये बताओ, कौन जाता है? मैया बताओ मेरी माँ। ए मैया, तुम तो सिर ऐसे ढकी हो जैसे हम तुम्हारे जेठ लगते हो। हाँ? हाँ? हम तो तुम्हारे बच्चा हैं, तुम्हारे छोरे हैं, हम तो तुम्हारे दास हैं, भाई हैं, पुत्र हैं आप सबके। आप ब्रजवासियन के हम कौन? दास, सेवक, आप सबके पुत्र। आप कितने लोग हमें अपना पुत्र मान रहे हैं, भाई मान रहे हैं, दास मान रहे हैं, सेवक मान रहे हैं, सखा मान रहे हैं? आप सबन को दास हूं मैया, मैं जेठ ना है, मैं सबन से छोटू हूं। अच्छा सुनो, जब हम मरते हैं तो स्वर्ग नरक कौन जाता है? उत्तर भैया, कौन है? कर्म। अरे कर्म तो जाएंगे, पर कर्मों को भोगेगा कौन? भोगने के लिए कोई चाहिए ना। आत्मा को लिखा है गीता में, नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावकः। आत्मा को सुख नहीं, दुख नहीं होता, शरीर यहीं जल जाता है। फिर लोग कहते हैं स्वर्ग जाओगे, नरक जाओगे, मोक्ष पाओगे। भैया ये स्वर्ग जाता कौन है, नरक जाता कौन है? हम तो यहीं जल जाते हैं चिता पर। आत्मा को स्वर्ग नरक से कोई मतलब नहीं, आत्मा ऑलरेडी मुक्त है, ऑलरेडी। गीता में नहीं कहा भगवान ने, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। जैसे कपड़ा आप बदल के फेंक देते हो फिर नया, ऐसे शरीर को त्याग कर आत्मा नया कपड़ा धारण। आत्मा को ना बंधन, ना मुक्ति, ना आग जला सकती, ना वायु उड़ा सकती, ना पानी गीला कर सकता। आत्मा के बारे में है ना। तो आत्मा को नरक में यातनाएं थोड़ी मिल सकती। यमराज कितनी ताकत के वो आत्मा को कष्ट दे सके। सवाल खड़ा हुआ कि नरक स्वर्ग जाता कौन है? हम तो यहीं जल जाएंगे चिता पर, कौन जाएगा? मैया क्या बोलती तू? हाँ क्या बोलूं मैं? यही बोलो कि कौन जाता है स्वर्ग नरक। मैया कह रही है क्या बोलूं मैं, यही तो बोलना है कि कौन जाता है स्वर्ग नरक। बताओ, बोलो अब कौन? सुनो, चलो बताओ कितने शरीर होते हैं? टोपी वाले भैया, कितने शरीर होते हैं? एक। ये भैया कह रहे एक। आप बताओ चश्मा वाले भैया, दादाजी, कितने शरीर होते हैं? 2।
और आगे बढ़ो। शरीर होते हैं 3, ये बेसिक ज्ञान है, ये ज्ञान सबको होना चाहिए, हर सनातनी को। क्योंकि जब ये सुनो, मेरी ये बात आप समझ लोगे तो बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। बहुत सारे सवाल होते हैं, नरक कौन जाता है, स्वर्ग कौन जाता है, मोक्ष किसका होता है, हमारा आत्मा एक है, तो फिर इतनी सारी आत्माएं कहां से आ गईं? जब आत्मा का जन्म नहीं होता, मरती नहीं, तो जनसंख्या कैसे बढ़ रही है? ये बहुत सारे सवाल हैं और जिनका कोई बहुत बड़ा उत्तर नहीं है, जरा सा उत्तर है। मैं एक जो पूरी बात सुनाऊंगा, कंप्लीट बात सुन लेना, आपको सैकड़ों सवाल के उत्तर मिल जाएंगे इससे। सुनो, हमारे शरीर होते हैं 3। हमारे पास कितने शरीर हैं? 3। पहला शरीर बैठा है सामने, इसे बोलते हैं स्थूल शरीर। एक शरीर और होता है जिसे कारण शरीर कहते हैं। कारण का मतलब होता है कि जिस कारण आपको मनुष्य बनाया, जिस कारण आपको भाई, बिना कारण के कार्य नहीं होता। कुत्ता बना ये आदमी, ये कुत्ता क्यों बना? कोई कारण रहा होगा, इसलिए भगवान ने कुत्ता बनाया। ये चिड़िया क्यों बनी? कोई कारण रहा होगा तो चिड़िया बनी। ये सुखी क्यों है? कोई कारण, वही सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर 4 चीजों से मिलकर बनता है। सूक्ष्म शरीर कितनी चीजों से मिलकर बना? 4। हमारा ये शरीर कितनी चीजों से मिलकर बना? 5। स्थूल शरीर बना मैया 5 चीजों से, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। और सूक्ष्म शरीर जिससे हम सपना देखते हैं, वो शरीर 4 चीजों से मिलकर बनता है। बोलो मन, बोलो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। इसे अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं। ठीक है, इन चारों के समन्वय को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। जब हम मरते हैं तो हमारा ये शरीर जलता है, पर जो सूक्ष्म शरीर होता है जिससे हम सपना देखते हैं, यमदूत आते हैं, उसी शरीर को पकड़ करके ले जाते हैं और वही स्वर्ग और नरक का भोक्ता बनता है, वही जाता है उसी का। अब कबीरदास जी कहते हैं कि माया मरी ना मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। कौन मरता है? शरीर मरता बार बार, पर वो सूक्ष्म शरीर कभी नहीं मरता। सूक्ष्म शरीर को मन भी कह सकते हैं। चलो बताओ, मन मरता है? आदमी मर जाता है पर मन नहीं मरता, ना भरता है ना मरता है। ना मन भरता है ना मन मरता है। तो हमें पकड़कर यमदूत ले गए, तो क्या पकड़ करके ले गए? वही सूक्ष्म शरीर। और जब आपका अगला जन्म होगा तो वही सूक्ष्म शरीर आपका वही होगा। हम शरीर बदला स्थूल, सूक्ष्म शरीर कभी नहीं बदलता, याद रखिएगा। अब सवाल खड़ा हुआ, जो पिछले जन्म में मेरा सूक्ष्म शरीर था वही इस जन्म में, अगला कुत्ते का, बिल्ली का भी ये शरीर मिला तो सूक्ष्म शरीर वही रहेगा। भले वो एक्टिव ना हो पर पड़ा रहेगा, जब मौका मिलेगा वो अपना विस्तार करेगा। ये विषय बड़े गूढ़ हैं, बड़े लंबे सत्संग से समझ में आते हैं, परंतु आपको थोड़ा समझ लेना चाहिए कि स्वर्ग नरक का भोक्ता शरीर ये वाला नहीं, सूक्ष्म शरीर। क्लियर? अब एक सवाल और है कि आत्मा जब जन्म नहीं लेती, मरती नहीं, तो फिर जनसंख्या कैसे बढ़ रही है? क्यों भैया? जब आत्मा का जन्म ही नहीं होता, मरती ही नहीं, तो जनसंख्या कैसे बढ़ रही है? जनसंख्या बढ़ रही है मतलब आत्माएं बढ़ रही हैं। चाइना तो नहीं बना रहा है आत्मा। सुनो, इसका भी उत्तर है। बताओ, दर्पण एक है और एक दर्पण है तो आप एक दिखोगे, पर 1000 दर्पण रखे जाएं तो आपका 1000 चित्र होगा कि नहीं? 1,00,000 दर्पण होंगे तो आपके 1,00,000 चित्र होंगे कि नहीं? हाँ, उसी तरह ईश्वर एक है पर उसके चित्र अनेक हैं। उस अनेक चित्र का नाम ही आत्मा है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। तो जो हमारे भीतर आत्मा है वह आत्मा ईश्वर का ही चित्र है। जैसे दर्पण में कौन दिख रहा? आपका चित्र, उसे कहते हैं प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब। पर सरल भाषा में आप समझो,
जैसे दर्पण में हमारा चित्र दिखता है, उसी तरह हमारे चित्र करोड़ों हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? 1000 दर्पण तो 1000 चित्र, करोड़ दर्पण तो करोड़ चित्र। उसी प्रकार शरीर है दर्पण और आत्मा है ईश्वर का इस दर्पण में चित्र। बोलो हाँ, नहीं कहते? तोरा मन दर्पण कहला, तेरा मन तो हमारा ये सब दर्पण है। और चित्र किसका दिख रहा? हमारे भीतर भी कौन दिख रहा? भगवान। हमारे भीतर से भगवान निकल जाएं तो हम अभी गिर जाएंगे। बोलो हाँ, खेल उसी चित्र का तो है जिसे आप आत्मा कहते। तो आत्मा किसका स्वरूप है? ईश्वर का। चलो, भरत जी ने जब राजा रहुगण को समझाया तो भरत जी के ज्ञान से राजा रहुगण चरणों में गिर पड़े और भरत जी के दिव्य ज्ञान से कि मारेगा किसे? राजा रहुगण चरणों में गिर पड़े। भरत जी दोनों भगवत चिंतन करते भगवत धाम गए। ये राजा रहुगण के अभिमान को दूर किया। इसके बाद 28 प्रकार के नरकों का वर्णन भागवत जी में है। जो पापी, अच्छा नरक जाने से किसे बचना है? आप में से कितने लोग नरक जाने से बचना चाहते हैं? वैसे आप लोग नरक जाओगे ही नहीं, ब्रजवासी हो। अच्छा ये बताओ, आप लोग पाप तो कोई करते नहीं होगे कि करते हो? करते हो। यदि करते हो तो फिर भैया देखो, अपने को सावधानियां कर लेनी चाहिए। क्या करें? अजामिल नरक जाने वाला था, पर उसके मुंह से क्या निकल गया? भगवान का नाम। आप भी काम करते रहो, नाम जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल। भगवान का नाम जपोगे और पाप नहीं करोगे, गलतियां नहीं करोगे तो कल्याण अवश्य होगा। अजामिल जैसा पापी तर गया नाम के बल पर। यहां भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। किसकी महिमा है? इसलिए मैया नाम जपा करो, चलते फिरते भीतर चलता रहे श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, श्री कृष्ण राधे कृष्ण, चलता रहे अंदर नाम। नाम ही कल्याण करेगा। अब ये बताओ कि नाम के बल पर पत्थर तर गए कि नहीं? तो जब नाम के बल पर पत्थर तर गए तो नाम के बल पर हम नहीं तर सकते? उस नाम पर भरोसा हो, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। अजामिल का उद्धार हुआ। अजामिल पिछले जन्म में कौन था? साधु। अच्छा, अभी हमने आपको एक कथा सुनाई कि जब ध्रुव जी को भगवान मिले तो सारे भक्तों ने विद्रोह कर दिया, अब भगवान की भक्ति नहीं करेंगे। तब भगवान ने कहा ऐसा क्यों कह रहे हो? बोले आपने 5 साल में ध्रुव जी को दर्शन दिया, हमें तो दिया नहीं। तब भगवान ने कहा कि चलो हम आपको दिखाते हैं। तब ले गए, एक हड्डियों का पहाड़ लगा था। तो संतों ने, भक्तों ने पूछा कि ये पहाड़ किसका है? बोले हड्डी का। बोले किसकी हड्डी है? बोले ध्रुव जी की। ध्रुव जी की? हाँ, ध्रुव जी ने पहले सैकड़ों जन्म लेकर, हजारों जन्म लेकर खूब तपस्या की और तपस्या करते करते हड्डी निकल रह गई, शरीर सूख गया। ऐसे करोड़ों जन्मों के बाद आज ध्रुव का जन्म हुआ और इन्हें 5 साल की उम्र में 6 महीने में ही भगवान 5 महीने में मिल गए, क्योंकि इन्होंने पहले तपस्या कर चुके हैं। इसलिए आज से तपस्या करो, प्रभु से प्रेम करो, कभी ना कभी भगवान का दर्शन होगा जरूर, ये भरोसा रखिएगा। अजामिल कौन थे पिछले जन्म में? अजामिल एक पंडित जी थे, एक साधु थे। एक बार क्या हुआ कि अजामिल पिछले जन्म में एक संत थे। इनका शरीर ना सर्दी के कारण बिल्कुल ठंडा पड़ गया। वहां से एक वैद्य जी गुजरे, तो वैद्य जी की एक जवान लड़की थी। तो वैद्य जी ने देखा कि कोई साधु मरा पड़ा है। तो वैद्य था, उसने नबज पकड़ी और देखा कि भाई ये तो अभी जिंदा है, इसे गर्मी दे दी जाए तो ये जिंदा हो जाएगा। भाई वैद्य तो जानता है। पर वैद्य ने कहा कि गर्मी कैसी दी जाए, आग की गर्मी तो लेट काम करेगी, तो क्या किया जाए, इसे देह की गर्मी दी जाए। जब छोटा बच्चा पैदा होता है तो माँ उसे अपनी छाती से क्यों चिपकाती है? क्योंकि माता की गर्मी बच्चे को मिलती है। माता की गर्मी बच्चे को मिलती है। तो वैद्य जी बोले कि इसे तो शरीर की गर्मी चाहिए,
पर शरीर की गर्मी कैसे? तो वैद्य जी की जवान लड़की थी, तो वैद्य जी ने कहा बेटा तू एक काम कर, तू साधु के पास जाकर अपने शरीर की गर्मी, जैसे माता बेटे को गर्मी देती है ऐसे तू अपनी गर्मी जरा साधु को दे, वरना ये मर जाएगा। तो वैद्य जी की बेटी तैयार हो गई कि भाई उपचार है, जाकर के वो साधु से चिपक गई, और जैसे ही वो चिपकी गले लगाया, भाई गले लगना मतलब गर्मी ट्रांसफर हो रही है, आदान प्रदान, तो साधु को उस लड़की ने गले लगा लिया। जैसे ही गले लगाया, धीरे धीरे साधु का शरीर गर्म होने लगा और होश आया। जब होश आया तो साधु ने देखा कि मेरे से एक लड़की चिपकी है, तो साधु को आया गुस्सा, अरे मैं जरा सो क्या गया, तू आके चिपक गई, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तूने वैश्या की तरह काम किया है, जा तू मेरा साधुत्व भंग करना चाहती, जा तू वैश्या हो जा। लड़की बोली लो अच्छा खासा जा रहे थे, श्राप गले बन गया वैश्या होने का। तब लड़की बोली महाराज सुनो, मैंने आपके साथ केवल आपकी जान बचाने के लिए, प्राणों की रक्षा करने के लिए देह की गर्मी दी है, ना कि मेरा मन गलत था, लेकिन आपने बिना पड़ताल किए, बिना जाने श्राप दिया है। तो जाओ मैं भी आपको श्राप देती हूं कि यदि मैं वैश्या बनूंगी तो मुझ वैश्या के कारण ही आपका उद्धार होगा। वही साधु अगले जन्म में अजामिल बना, था तो पिछले जन्म का संस्कार। अजामिल कान्य कुब्जे दुजा कश्चित दासी पति रजामिलः नामना नष्ट सदाचारो दास्याह संसर्ग दूषिता। अजामिल ने अपनी पत्नी को छोड़कर एक वैश्या से संबंध बनाया और वैश्या से 10 बच्चे पैदा किए, और उसी वैश्या के कारण अजामिल ने अपने आखिरी पुत्र का नाम नारायण रखा। साधु आए, कहा कि बेटी तुम अपने पुत्र का नाम नारायण रखना। अजामिल का आखिरी बेटा 10वां क्या नाम था? नारायण, और ये नारायण उस वैश्या के कारण इसका नाम नारायण पड़ा। तो वैश्या ने अपने पति को विवश कर दिया नारायण नारायण जपने के लिए। जब वो अजामिल बेटे को बुलाए, बेटा नारायण यहाँ आओ, बेटा ना, तो बेटे ने तो नहीं सुना, आखिरी समय पर भगवान को पुकारा बेटे को, बेटा दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणावयम। जब पुत्र नारायण को पुकारा तो पुत्र नारायण ने ही सुना, परम पिता परमात्मा ने सुन लिया, जाओ अजामिल पुकार रहा, आ गए। यमदूतों को पार्षदों ने डांट लगाई, चलो। यमदूतों ने कहा कि ये तो हमारा ग्राहक है। पार्षदों ने कहा तुम्हारा ग्राहक था, जब से प्रभु का नाम लेना स्टार्ट किया अब हमारा कस्टमर हो गया है, ये अब हम अपनी दुकान लेके जाएंगे, इसका उद्धार हो गया। अच्छा, तो पार्षदों से यमदूतों ने कहा कि भगवान का नाम कोई ले ले तो नरक नहीं जाना पड़ता। पार्षदों ने कहा नहीं, कितना भी बड़ा पापी हो, जन्म जन्म का पापी हो, पर भगवान का नाम जैसे आग की एक चिंगारी बड़े से बड़े ढेर को जलाकर समाप्त कर देती है, ऐसे भगवान का एक नाम जन्म जन्म के पापी को भी उसके पाप को जलाकर भस्म कर देता है और वह व्यक्ति पुण्यात्मा हो जाता। इसलिए कहता हूं नाम जपो पर श्रद्धा से। मैया अजामिल पिछले जन्म में क्या थे? साधु थे। आज भगवान के कारण क्या हुआ? अच्छा, यहां एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं। ये बताओ, आप अजामिल की कथा सबको पता है, जितने आप लोग बैठे मुझे पता कि आप सबको पता है। ये बताओ कि जब अजामिल ने नारायण का नाम लिया तो नाम लेके क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ अजामिल का? चलो बताओ, क्या हुआ? उद्धार हो गया? बोलो नहीं। पार्षदों ने कहा कि तुमने नाम एक लिया, जाओ, एक नाम से बस ये हुआ कि तुम नरक जाने से बच गए। अब तुम्हें हम 12 साल की उम्र और देंगे। 88 साल का था अजामिल जब उसने पुत्र को पुकारा, अब 12 साल और देंगे। इस 12 साल में यदि तुमने प्रभु का भजन किया तो तुम्हारा उद्धार होगा, वरना तुम्हारी फिर गति तुम जानो। तब अजामिल को 12 साल का टाइम मिल गया एक नाम के बल पर।
आप लोगों ने भी पिछले जन्म में भक्ति की होगी तो आपको टाइम मिला है, मनुष्य का शरीर पाया मतलब टाइम मिला है, भजन कर लो रे भैया, वरना बहुत नुकसान होने वाला है, बहुत क्षति होने वाली है। अजामिल ने 12 साल सब छोड़कर एकांत में हिमालय के तट पर केवल नाम जप किया, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। उसने सोचा एक नाम से ये हो गया तो खूब नाम जपो, नाम श्रीमन्नारायण। फिर बाद में अजामिल जब 100 साल का हुआ तब उसकी सदगति हुई। तो अजामिल आप ये सोचो कि एक नाम से, तो सुनो, एक नाम से काम हो सकता है पर एक नाम के ही भरोसे ना रहो ना, और नाम जपो ना भैया, और नाम लो, क्योंकि वो आखिरी में भी निकल पाएगा। एक के भरोसे रहोगे तो निकल पाएगा, इसकी गारंटी है नहीं है, इसलिए नाम जप करो। एक बार क्या हुआ, अजामिल का उद्धार हो गया। दक्ष के 10,000 पुत्रों को नारद जी ने उपदेश किया और उनका कल्याण किया। एक बार क्या हुआ कि देवराज इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति जी का अपमान कर दिया, गुरु जी नाराज हो गए। तब इंद्र ने विश्वरूप को अपना गुरु बनाया और यज्ञ कराया। महर्षि त्वष्टा ये विश्वरूप ने राक्षसों को भी आहुति दे दी, तो इंद्र ने गुरु का सिर काट दिया। तब ब्रह्म हत्या लगी। 4 स्थानों में इंद्र ने ब्रह्म हत्या बांटी, स्त्री को रज के रूप में, जल को झाग के रूप में, वृक्षों को गोंद के रूप में और पृथ्वी को बंजर भूमि के रूप में। और बाद में वृत्तासुर प्रकट हुआ और इंद्र के हाथों वृत्तासुर का उद्धार हुआ। अब यहाँ एक बात समझने की है। राजा परीक्षित जी ने कहा, हे सुखदेव भगवान, वृत्तासुर तो राक्षस था पर उसने बड़ी स्तुति की भगवान की। वह कहा, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवं वा समंजसत्वा विरहय कांक्षे। होली है मिक्स बाय श्री रिकॉर्डिंग स्टूडियो हजारीबाग। एहो रंगे देना बोजी रंगा लाल, रंग बहुगाल हाली हाली। रंगे देना बोजी रंगा लाल, रंग बहुगाल हाली हाली। फागुन में देखा है हमर गाल, रंगवा बिना खाली खाली। फागुन में देखा है हमर गाल, रंगवा बिना खाली खाली। रंग ही देना एहो रंग ही देना देवर हमर गाल, रंगवा लाल हाली हाली। रंग ही देना देवर हमर गाल, रंगवा लाल हाली हाली। हरे आवना बौजी पिचकारी हम तोरे पर, रंगवा के देखी नहीं भागे हो डर डर। मारे हो देवर हो पिचकारी हमारे पर, रंगवा के देखी नहीं भागबो हो डरे डर। समझ गए हमें मारबो बौजी पिचकारी हम तोरे पर, रंगवा के देखी नहीं भागे हो डर डर। मारे हो देवर हो पिचकारी हमारे पर, रंगवा के देखी नहीं भागबो हो डरे डर। फागुन में देखा हो बोची गाल, रंगवा बिना खाली खाली। अच्छा फागुन में देखा हो बोची गाल, रंगवा बिना खाली खाली। रंगे देना एहो रंगे देना बोची रंगा लाल, रंग बहुगाल हाली हाली। रंगे देना बोची रंगा लाल, रंग बहुगाल हाली हाली। ये बात हो
में रंगवा मिलाई के तो करे गिला मौका मत गवा तोरा लगे बोबोजी रंगवा हो लाल पीला पनिया में रंगवा मिलाई के करबो गिला हमरा लगावे देवर रंगवा हो लाल पीला पनिया में रंगवा मिलाई के तो करे गिला फागुन में देखा है हमर गाल रंगवा बिना खाली खाली फागुन में देखा है हमर गाल रंगवा बिना खाली खाली ए हो एनर्जी है मंत रंगेगा